नमस्कार दर्शकों, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रो बुलेटिन। आज मैं जानसठ में मौजूद हूं, जो कि खतौली विधानसभा का क्षेत्र है। यहां से विधायक है विक्रम सैनी, जो कि भाजपा से हैं। यहां पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं चुनाव के बारे में और सरकार के कामकाज के बारे में। इनके विधायक ने अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं। जी, क्या नाम है आपका? ये अंकुर शर्मा। कुछ योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, खुश हैं आप? देखिए, गठबंधन पे खुश हैं हम फिलहाल। गठबंधन सरकार चाहते हैं दोबारा, जो अब सरकार बनेगी गठबंधन की सरकार की चाहना है, क्योंकि हर सरकार को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही बार में बना दिया, हर बार उसी सरकार को बनाए, बदलते रहना चाहिए। तो गठबंधन सरकार की ओर हमारा रुझान है इस बार। तो इस सरकार से नाराजगी है? देखिए, नाराजगी या प्रेम ये बात अलग की है। सरकार बदलते रहना चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसे दोबारा भी आना चाहिए। देखो, जो अच्छा काम करे, क्या पता आने वाली सरकार इससे ज़्यादा अच्छा कार्य करे, कुछ किसी और को मौका मिलना चाहिए ना। ऐसा नहीं कि एक पे निर्भर हो जाओ। ये तो इस बार दूसरी सरकार आनी चाहिए, हर 5 साल बाद सबको मौका मिलना चाहिए। 5 साल बाद सरकार बदलती रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य, हमारा मानना ये है। विधायक जी का क्या हालचाल है आपके? विधायक जी के ठीक है हालचाल। आते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं आते? नहीं, क्षेत्र में घूमते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं घूमते हैं। कुछ विकास कार्य कराए नहीं कराए? देखो, विकास कार्य कराए हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कराए। तो विधायक भी बदल दोगे फिर तो, जो विकास कार्य कराए? देखिए, जब सरकार बदलेगी तो विधायक भी बदलेगा ना, दूसरी पार्टी से दूसरा विधायक आएगा। तो ऐसा तो नहीं कि बीजेपी का विधायक आप गठबंधन में ला दोगे, तो ऐसा तो नहीं है। तो मेरा मानना यह है कि गठबंधन जो हर बार सरकार बदलनी चाहिए, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। कि इस बार हमारी जो रुझान है गठबंधन की ओर है। मेरा मानना जो है कि आगे जो लोगों की रुझान है वे सोच है उनके साथ है। क्या नाम है सर आपका? तेजपाल सिंह नाम है हमारा। तेजपाल जी, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल हो पाई है सरकार? देखिए, जैसा सोच रहे थे कि ये बहुत अच्छा काम करेंगे, उतना अच्छा ये काम नहीं कर पाए हैं। जैसे विकास के ढोल पीट रहे थे, बहुत विकास करेंगे, हमें तो किसी क्षेत्र में विकास दिखाई नहीं दिया इनका। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा 2022 में? अब की बार तो मुश्किल है, अब की बार तो नहीं हो पाएंगे। नहीं हो पाएगी? भाजपा नहीं आ पाएगी यूपी में। अब की बार सांप्रदायिकता का खेल नहीं खिला पाई? नहीं, अब की बार नहीं हो पाया ये, और अब संभावना भी नहीं है। अब तो उम्मीद रखिए कि कोई दूसरी सरकार बनेगी, भाजपा की तो संभव नहीं है। विधायक जी के क्या हालचाल है आपके? विधायक जी जो हैं हमारे क्षेत्र के, कहीं जाते आते तो है नहीं, बस अपने अपने काम करते हैं, जो उनका पार्टी का है उसका काम करते हैं। जनता की तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। कभी नहीं आए आपके 4.5 साल में? हमने तो आज तक उनकी सूरत भी नहीं देखी यहाँ पे। हम तो यहाँ रोज़ रहते हैं, लेकिन आज तक हमने किसी प्रोग्राम में कहीं उनको देखा नहीं है। जैसे जानसठ एक तहसील भी है, तो विधायक जी के द्वारा सबसे जरूरी चीज़ क्या थी जो जानसठ को देनी चाहिए, तो नहीं दे पाए विधायक जी? हमारे यहाँ तो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहाँ पे हमारी जानसठ लोकल तहसील में एक मुंसफ कोर्ट का बहुत बड़ा मुद्दा है, जो बहुत आसानी से हो सकता था, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया उसमें। तो विधायक भी बदलना है इस बार? हाँ, बदल जाएंगे अपने आप, ये जब कोई वोट नहीं देगा। काम नहीं कर पाए बिल्कुल भी? नहीं, कुछ काम नहीं किया उन्होंने, कहीं दिखाई नहीं दिया काम उनका। तो 2022 में क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी? हमारे तो ये लगता है कि अब की बार समाजवादी सरकार आ सकती है। समाजवादी सरकार जी। जी, क्या नाम है आपका? कमलदीप एडवोकेट। कमल जी, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, क्या लगता है कितना सफल काम कर पाई है योगी जी की सरकार? योगी की सरकार ने जो है युवाओं को बेरोजगार कर दिया है। जितनी पढ़ी लिखी जनता है, आज का युवा है, नौकरी के लिए भटक रहा है। सारी परीक्षाएं इनकी रद्द होती हैं और सभी जो है पेपर इनके लीक होते हैं। तो कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल है योगी सरकार। वो तो कह रहे हैं हमने पिछली सरकारें गुंडे थी, अब तो गुंडे खत्म कर दिए हैं। देखो, पिछली सरकार, हर कोई जो सत्ता में होता है पिछली सरकार को दोष देता है कि पिछली सरकार गुंडे थे, ये थे। उन्होंने 5 साल शासन करा है और बहुत कुछ प्रदेश को दिया है, लेकिन योगी सरकार से जनता इस टाइम नाराज है, और खासकर जो युवा है और शिक्षित वर्ग है वो बेहद परेशान है। ठीक है जी। विधायक जी का क्या नाम है आपके? विधायक विक्रम सैनी जी हैं। उन्हें जो है बोलना भी नहीं आता, तो ऐसे आदमी को विधायक नहीं बनाना चाहिए। जनता को पढ़े लिखे इंसान को ही विधानसभा में भेजना चाहिए। तो विधायक इस बार बदल दिया जाएगा? विधायक भी बदलेगा और आने वाले टाइम में एमपी भी बदलेगा यहाँ का। सरकार कौन आएगी फिर 2022 में? और सपा की आनी चाहिए। सपा की। जी, क्या नाम है सर आपका? योगेश कुमार। योगी जी, 4.5 साल योगी जी को प्रदेश में हो गए, कितनी सफल हो पाई है सरकार आपकी नज़रों में? बिल्कुल पहले 4.5 साल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। हम किसान की बात करें, किसानों के लिए उन्होंने क्या किया? 4.5 साल में गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। धान के रेट, जो पहले धान हमारा 3,500 रुपये कुंटल बिकता था, 2,000 रुपये कुंटल बिक रहा, उसकी भी मार्केट नहीं। गेहूं का जो रेट सरकार द्वारा निर्धारित, उस रेट में गेहूं भी नहीं बिक रहा। सड़कें खराब हैं। स्वास्थ्य की तरफ कोई ध्यान नहीं, सरकार ने कुछ भी नहीं किया 4.5 साल में। और किसान को तो बर्बाद, किसान और मजदूर को उन लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो गड्ढा मुक्त प्रदेश दे पाई है, गड्ढा युक्त प्रदेश कर दिया है? गड्ढा युक्त, मुक्त कहाँ गया? गड्ढा युक्त प्रदेश है हमारा।
कहाँ क्या है 4.5 साल में, बताओ कौन सा काम किया है इन्होंने। और रही ये लोग कहते हैं कि हमने इतनी बड़ी लोगों की सुरक्षा दी, वो दी, इन्होंने कहाँ सुरक्षा दी? अरे सुरक्षा तो अखिलेश यादव ने दी थी, जब से 100 नंबर सड़क पर आ गई थी, जब से यूपी में अपराध खत्म होता, इन्होंने कहाँ दिया? इन्होंने यूपी को कुछ भी नहीं दिया, कहाँ दिया इन्होंने यूपी को कुछ। विधायक जी के क्या हालचाल है आपके? विधायक जी ठीक है, अपना जो नॉर्मल काम करते रहते, कोई इतना सफल विधायक नहीं है। सफल नहीं हो पाए खतौली विधायक। जानसठ को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की जरूरत है विधायक के द्वारा? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, बेरोजगारी, ये सब यहाँ बहुत उच्च स्तर पर फैली हुई हैं। ये सारी चीज़ को, इन पर किसी चीज़ का कोई ध्यान नहीं है किसी तरफ भी उनका। तो क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार 2022? सरकार चेंज होगी, समाजवादी की सरकार, गठबंधन की जो सरकार वो आएगी, वो आएगी पक्का। हाँ जी, क्या नाम है आपका? नासिर चौधरी। नासिर, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल हो पाई आपके अनुसार? हमारी नज़रों में तो मजदूर और किसान पिसाइज की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ, कोई किसी को कोई नौकरी नहीं मिली, किसी चीज़ में कोई बात नहीं है। और हमारे विक्रम सैनी जी हैं जो विधायक बनाए थे हमने, उन्होंने आज तक किसी ने कोई काम ही नहीं किया, किसी से आगे मालूम ही नहीं किया। कभी नहीं आते आपके क्षेत्र में? कभी नहीं, कहीं देखे ही नहीं। 4.5 साल में आज तक नहीं आए हैं कभी भी खतौली विधानसभा? नहीं, हमने कहीं नहीं देखे। अगर कहीं जावे भी तो अपनी कहा कर चले जावे। तो क्या लगता है 2022 में क्या होगा इस बार? 2022 में सरकार बदलेगी। कौन आएगा? सपा की सरकार आएगी, सपा की सरकार। अखिलेश यादव। मनीष शर्मा है जी। योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए, कितनी सफल हो पाई है? 100 के 100% सफल है जी। कैसे सफल है? बताओ क्या नहीं हो रहा सरकार के, सरकार क्या नहीं कर रही? किसानों को परेशान कर रही है, बेरोजगारी कर रही है। देखो जी, हम किसान तो है नहीं, अब तो हम यहाँ प्रोफेशनल में बैठे हैं, एक एडवोकेट हैं, लेकिन हमें यहाँ भी देख के लग रहा है कि हाँ सही है सब कुछ। तो सही कैसे है ये तो बताइए आप। प्रदेश में बताओ कहाँ हित नहीं हो रहा, सरकार किसका हित कर रही बताओ मुझे। किसानों को पहले 325 का रेट मिल रहा था, 350 का मिल रहा। अब वो तो कह रहे हैं चुनाव की वजह से दे, चुनाव आने वाले हैं। हर बार अगर मान लिया चुनाव में हार गई भाजपा तो रेट थोड़े ही कम हो जाएगी, कोई और सरकार इससे डाउन थोड़े ले जाएगी, इसमें पॉलिसी करेगी। बताओ विधायक जी के क्या हाल चाल है आपके? हमारे विधायक जी का तो बिल्कुल सही हाल है। आते हैं कभी क्षेत्र में? बीमार हो रहे थे पहले, अब सही है, अपने क्षेत्र में घूमते रहे। विकास कार्य कराते नहीं कराते कभी क्षेत्र में? देखो विकास कार्य का तो हमें पता नहीं, हम अपने क्षेत्र में घूमे नहीं, अपने क्षेत्र का नहीं पता आपको कि क्षेत्र का? आप अपने यहाँ जहाँ बैठे हम इतने अब अपने वर्क कर रहे हैं, हमें दिखा लगा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा वर्क करा हुआ। तो विधानसभा में कोई काम नहीं कराया विधायक जी ने? देखो वो तो उन्हें पता होगा उन्होंने कहा क्या कराया, लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि वो सही कर रहे हैं जो भी सरकार का। हम तो सरकार के विरुद्ध है नहीं, हम सरकार के हित में हैं। तो 2022 में क्या होगा फिर इस बार? 325 प्लस दोबारा बीजेपी जी। 325 प्लस। 235 से 250 सीट। हाँ कन्फर्म है, 240 के लगभग सरकार बहुमत से बन रही है भारतीय जनता पार्टी। भाजपा की सरकार आएगी। हमारी भी। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम कैलाश कबीर है। योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए, सफल हो पाई है? हाँ मेहनत कर रहा है बहुत। कैसे मेहनत कर रहे हैं? मेहनत कर रहा है, भागा फिरा है चारों तरफ को काम करता हुआ। अखिलेश यादव नहीं भागता था इतना? अखिलेश यादव तो यादव है ना, कहता हैं? योगी संगठन है, अच्छा। यादव कहता घर है। विधायक जी को जानते हो अपने विधायक जी को? हाँ विधायक जी जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? पता नहीं, सैनी है कोई, विक्रम सिंह सैनी। हाँ आते हैं कभी आपके बीच? नहीं, 20 साल से क्या मतलब, उसका कौन सा रोटी खुआऊंगा हमें वो। तो आपकी विधानसभा के क्षेत्र है, जनता के बीच आते नहीं आते? काम हो रहा है, बुकलेट पढ़िएगा, बहुत काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? खूब काम हो रहा है, मजा आ रहा पूरा सरकार में? ये सरकार है, ये संगठन है, ये संघ है। हाँ। वो घर है। तो क्या लगता है चुनाव में क्या होगा इस बार? है बीजेपी जीतेगी। हारने की नहीं बीजेपी ना। लोग तो कह रहे किसानों को परेशान कर दिया बीजेपी ने, बेरोजगारी कर दी। किसने परेशान किया? माफिया को परेशान किया है। माफिया को परेशान किया है? माफिया को परेशान किया है, तो इसलिए बीजेपी सरकार है इस बार भी? बिल्कुल बीजेपी है। किसे दें? एक आदमी को दें या संगठन को दें? ये एक आदमी है, वो संगठन है। चरण सिंह जी चले गए, अजीत सिंह जी चले गए तो वो आगे जयंत जी आ गए, मुलायम सिंह चले गए तो ये आगे क्या नाम अखिलेश आ गए। हाँ सारा का सारा जाए घर की इन्हीं राजा बनाते हैं। ये राजा हैं, वो संगठन है। अच्छा। हाँ हाँ जी, क्या नाम है आपका? डीपी गंगाने वकील साहब मेरा नाम है।
योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए, खुश हैं आप? बिल्कुल 0% लड्डू है मेरे नजर में। 0%? 0% लड्डू है। क्यों? हाँ क्यों है? हमारा जो सबसे बड़ा नेता है मुलायम सिंह नेता है। हाँ। इससे बड़ा नेता कोई नहीं है हाँ। इंडिया के अंदर। इससे बड़ा लीडर नहीं है। हाँ। ना था ना होगा। सही है। हाँ। प्रमोद त्यागी बघेल साहब है जिलाध्यक्ष। हाँ। और डी बी गंगानिया बघेल साहब है। प्रमुख साहब योगेश गुज्जर है हमारे जानसठ भूतपूर्व। और हम साइकिल पे भले ही नहीं हैं पर जानकारी 52 साल की मेरी भी एज है। जो कुछ कह रहा हो कह दीजिए। हम जो है कुछ तो हम जीत के पास पहुंच चुके हैं। लाल टोपी देख कर डर जाते हैं और इससे बड़ा और क्या जीत होगी हैं? कोई इनसे हमने मांगे मंगाए हैं। हम किसान भी तो हैं, साथ साथ किसानों का भी समर्थन है। काजी राणा हमारे साथ आ लिए हैं, साइकिल पर सवार हो लिए हैं, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं। जो मनोहर हसन उनके बल पर 4 सदन जीत चुके हैं मनोहर हसन हैं। अब तो लाखों मनोहर हसन पैदा हो गए हैं। हम जो है चौधरी चरण यूनिवर्सिटी नाम था, चौधरी चरण यूनिवर्सिटी रखा। हम 23 तारीख को शपथ ग्रहण सभा को नहीं करेंगे हैं। और हम इस बार अपनी बार में भी सचिव पद पर पर्चा लड़ रहे हैं। हमारा काम लड़ने का ही है, लड़ाने का नहीं है। विधायक जी आते कभी नहीं आते क्षेत्र में? कौन से? कौन है विधायक यहाँ के? आते हैं तो है पर देख तो डर जाते हैं हमें। आप सट जाते हैं? हाँ जी। क्यों? पता नहीं लाल टोपी लेकर डर जा। सपा वाले हैं क्या आप? हाँ जी सपा वाले तो बोले और कौन बोल रहे अब? तो क्या लग रहा है चुनाव में क्या होगा? तो साइकिल चलानी है ना, इसमें पेट्रोल है ना डीजल है। हाँ इसमें तो खून बह रहा। ये खून से चल रही है साइकिल, वैसे चल रही हो ये जनता के खून से चल रही है। संदीप कुमार जी। संदीप जी, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल हो पाई है सरकार? सही है जो है, मतलब अब क्या कह सके इसके बारे में। तो नौकरी किसी को नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ किसी को आज तक। महंगाई नहीं है? हाँ महंगाई भी है, सिलेंडर भी ऊपर से ऊपर जा चुके हैं। सब 1000 का सिलेंडर हो रहा है। बताइए फिर विधायक जी के क्या हाल चाल हैं आपके? कोई नहीं विधायक कोई काम नहीं कर रहा कहीं का। थोड़ा जोर से। कोई नहीं। हाँ विधायक जी है लेकिन ये काम तो नहीं कर रहे अपना, सब अपना अपना कार्य करते हैं अपना। सब क्षेत्र में नहीं आते कभी? नहीं आज तक नहीं आए। तो क्या लगता है 2022 में क्या होगा इस बार? भाई ये तो पता नहीं, अभी ये तो टाइम ही बताएगा 2022। सरकार से परेशान है नहीं है आप ये बताइए? फिलहाल तो नहीं है। ठीक है। नहीं महंगाई से परेशान नहीं है? नहीं है, परेशान है महंगाई से। हाँ तो सरकार नहीं बदलनी फिर? हाँ बदलेंगे। कौन आएगा? ये नहीं कह सकते अभी। ठीक है। नहीं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए हैं, कितनी सफल हो पाई है सरकार? हम तो जो चुनाव में जो है योगी जी के साथ है जी। क्यों साथ हैं? बस जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सरकार की मंशा सही है। सरकार पर तो आरोप लगता है कि सांप्रदायिकता करती है सरकार। नहीं, जो काम हो रहा है वो सही हो रहा। पिछली सरकारें अच्छी नहीं थी? नहीं, हमें तो योगी जी का जो है वो सब कुछ योगी जी सही लग रहे। विधायक जी कैसे हैं? ठीक है। आते हैं कभी क्षेत्र में? नहीं। तो ठीक कैसे हैं फिर? हम तो जो है योगी जी के लिए वोट करें जी। विधायक चाहे कोई भी हो? हाँ जी, विधायक से हमें कोई मतलब नहीं। तो जो विधायक है कुछ दिया है नहीं दिया खतौली विधानसभा को? कुछ नहीं मिलाया किसी को नहीं, कुछ नहीं। तो बीजेपी के नाम पे वोट जाती है? हाँ। तो मोदी बन जाएंगे दोबारा? नहीं बनेंगे? टिकट हो गया अगर? हमें विधायक का नहीं पता, हमें तो योगी जी का पता। अगर बीजेपी टिकट दोबारा विक्रम सिंह सैनी को देती है तो विधायक बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे ना? मोहम्मद नोमान खालिद एडवोकेट। नोमान जी, योगी जी को 4.5 साल प्रदेश में हो गए, कितनी सफल हो पाई है सरकार? सरकार की जहाँ तक बात है सफल होने की, कि विकास कार्य भी हुए, काम भी हुए। और अगर विकास कार्य की बात है तो बिना भेदभाव के भी काम हुए हैं। लेकिन ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है सेंटर में या कहीं भी, तो सांप्रदायिकता की बात अगर ना हो तो ये नहीं हो सकता कभी। तो भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता करती है? हाँ बिल्कुल करती है। विकास की बात करूं तो मकान बने, हिंदुओं को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले। लेकिन कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता की बात करती है, जिससे हमारा समाज टूटता है, डिवाइड होता है। विधायक जी के क्या हाल चाल हैं आपके? विधायक जी भी कोई सफल नहीं हो पाए। बड़ी उम्मीदों से वोट दिया था विधायक जी को? हाँ दिया था। मैंने नहीं दिया वोट। मैंने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी के वोट हैं। लेकिन विधायक जी किसी भी एंगल पे सफल नहीं हो पाए हैं और उनकी क्षेत्र में बहुत नाराज़गी है। जैसे आप खतौली विधानसभा निवासी हैं, तो सबसे ज़्यादा जरूरत क्या थी खतौली विधानसभा को जो विधायक द्वारा देनी चाहिए थी?
यहाँ पे जो छोटी छोटी समस्या है सड़कों की भी है, और यहाँ जो बेसिकली ज़रूरत है वो देखो ज़्यादा काम नहीं होता, छोटे लोगों का ये होता है सिफारिश का काम होता है कि साहब मेरा तहसील का काम है, थाने का काम है, ये काम है, वो काम है, और उसमें भी वो असफल रहे। और सड़कें वगैरह तो कोई पत्थर भी नहीं देख पाए हम 4.5 साल 5 साल में विधायक जी के नाम का कहीं उन्होंने शिलान्यास है, कोई पत्थर उनके किसी तरह का इस तरह की। तो 2022 में चुनाव है, क्या होना है इस बार? चुनाव है, फाइट है, अच्छी खासी फाइट है समाजवादी पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की, अच्छी फाइट है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता का खेल खिला पाएगी इस बार? नहीं, हाँ बिल्कुल खेल खिला पाएगी, और जिस हद तक वो जा सकती है वो करेगी चुनाव के लिए। तो लोग अभी समझदार नहीं हुए? अभी भी नहीं, लोग इतने मैच्योर नहीं हुए, इतने समझदार नहीं हुए अभी कि उनका प्रोपेगेंडा समझ सके वो। तो क्या लगता है फिर 2022 में कौन आएगा? 2022 में टक्कर खड़ी है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 50-50 बराबर में रहे। विधायक जी बदलेंगे नहीं बदलेंगे? हमारे यहाँ से विधायक जी बदलने के बहुत सारे उसके वो हैं, उसकी शर्तें हैं, वो ऐसे नहीं बदले जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी दोबारा विक्रम सैनी को टिकट देती हो, विधायक बन पाएंगे नहीं बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी हमारे यहाँ से किसी जाट को या किसी ठाकुर को टिकट देती है तो वो ये सीट जीत लेगी, लेकिन विक्रम सैनी के बल पे भारतीय जनता पार्टी ये सीट नहीं जीत पाएगी। आपका? जी राजकुमार शर्मा। राजकुमार जी, योगी जी को 4.5 साल हो गए हैं प्रदेश में, कितने सफल हो पाए हैं योगी जी? काफ़ी सफल हुए हैं। कैसे सफल हुए हैं? काफ़ी विकास भी हुआ है, और ये कोरोना काल में जनता को जो है काफ़ी राहत भी है, राशन की भी, हर तरीके की, शौचालय की भी, और जो सरकार की योजना है पूरी धरातल पर लाए हैं और पूरा काम किया है। तो इसमें कोई भेदभाव ना हिंदू का ना मुसलमान का, सभी को बराबर विकास किया है। हाँ, विधायक जी के क्या हाल चाल है आपके? देखो विधायक जी की छवि वो तो है नहीं जो होनी चाहिए, जो पहले थी, पर फिर भी बीजेपी के नाम पर जो है फिर भी उन्हें वोट पड़ेगा। इस बार विधायक जी जीत पाएंगे नहीं अगर उन्हें दोबारा टिकट देती है बीजेपी? हाँ, बीजेपी के नाम पे जीत पाएंगे, अपने दम पे नहीं जीत पाएंगे। जो पहले उन्होंने अपने दम पे वो करा था वो नहीं कर पाएंगे। गलती तो एक बार ही करनी चाहिए, लोग दोबारा गलती कैसे कर देंगे? चक्कर ये है, पार्टी का स्टैंड है ना, पार्टी को वोट मिलती है, विधायक को नहीं मिलती। कोई व्यक्ति विशेष अगर निर्दलीय खड़ा होता है तो उसे अपने दम पे वोट मिल जाएगी थोड़ी बहुत, पर पार्टी सिंबल पर ज़्यादा वोट मिलती है। लिहाजा अगर विक्रम सैनी को पर्चा भी होता है तो भी उसको वोट पड़ेंगे। तो विक्रम सिंह सैनी का विरोध नहीं है यहाँ पे क्षेत्र में? कोई ऐसा खास विरोध नहीं है। कुछ विकास कार्य कराया नहीं कराया खतौली विकास कार्य? सुनो, वे अपनी जगह हैं, क्या करा रहे हैं क्या नहीं करा है, फिर भी जानसठ की मूलभूत जो मांग है वो ये है कि यहाँ से जो है रोडवेज का अड्डा बन जाए, या जो ये प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं सड़कों पे, ये भारी यहाँ असुविधा है, वो काम कराना चाहिए। तो 4.5 पे विधायक जी ने इतनी भी नहीं सुनी कभी? नहीं, कभी ऐसा नहीं सुनाया। तो जो 2022 में क्या होगा? तो मोदी जी आएंगे, योगी जी आएंगे, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, बीजेपी आएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।